उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन पर एक बार फिर बड़ा बयान दे डाला, जिससे रियासत की सियासत में गर्मी आ गई है। गोरखपुर में एक तकरीब के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बिना नाम लिए इशारों में झटके और हलाल का फर्क बताते हुए मुसलमानों पर निशाना साधा। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। इतना ही नहीं, योगी ने इल्जाम लगाया कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जमा होने वाली रकम का इस्तेमाल दहशतगर्दी, तब्दीली मजहब और लव जिहाद जैसे कामों के लिए किया जा रहा है। योगी ने कहा कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसे हिंदुस्तानी हुकूमत या रियासती सरकार की किसी एजेंसी ने मंजूरी नहीं दी है। हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। संभल से समाजवादी पार्टी की लोकसभा एमपी जियाउर रहमान बर्क ने योगी सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेट पर लगाई गई रोक पर पलटवार किया। उन्होंने योगी हुकूमत से सवाल किया कि क्या उनके पास इस बात का कोई सबूत है कि हलाल सर्टिफिकेट से मिलने वाला पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा है कि उसका पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, क्या उसका कोई उन्होंने सबूत दिया है? आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है और किसी आरोप को लगाने पर कोई एविडेंस उनके पास में है, मुख्यमंत्री जी के पास में, जो इस प्रकार का आरोप लगाया है कि इससे एक आतंकवाद पे पैसा इस्तेमाल होता है। मैं यही कहूँगा कि अफसोस है कि ऐसे रोक लगाना जो कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, गलत है और जिसका कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कहीं इस प्रकार पैसे का इस्तेमाल गलत हो रहा है। एसपी के साबिक लोकसभा एमपी एसटी हसन ने भी योगी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी से मिडिल ईस्ट और दीगर मुस्लिम मुमालिक में हलाल सर्टिफिकेट के साथ मीट जाता है तो उसे सरकार ने आखिर बंद क्यों नहीं किया। हलाल मीट हम सब मुसलमान खाते हैं। अगर किसी जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, हलाल नहीं किया गया, वो हमारे लिए हराम है। हम वो चीज़ नहीं खा सकते जिसकी हमें इजाज़त नहीं है। हम अगर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, होटल में भी जाते हैं और वहाँ नॉनवेज खाना होता है तो हम पूछ लेते हैं कि हलाल है या किसी और तरीके से इस जानवर को मारा गया है। तो ये सर्टिफिकेशन हर जगह हमें चाहिए होता है और हमें मिल भी जाता है, लेकिन अपने घर में तो इसके ऊपर रोक लगा दी। जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है हज़ारों करोड़ों रुपए का, यूपी से भी हो रहा है मीट का, और मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ जा रहा है वो बगैर हलाल सर्टिफिकेशन के गोश्त नहीं लेते। उन पे क्यों नहीं बैन लगा? उनका सर्टिफिकेशन क्यों नहीं बंद किया? ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि आतंकवाद के ऊपर ये पैसा खर्च हो रहा है या किसी और चीज़ में लव जिहाद पे खर्च हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था जमातुल उलमाए हिंद, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो आतंकवादी हैं क्या? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट वही देते हैं। एक भी ऐसी मिसाल आज तक दी गई है, एक भी ऐसा सबूत है
कि ये पैसा आतंकवाद के ऊपर लग रहा है या लव जिहाद के ऊपर लग रहा है? अब सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। दरअसल इस्लामी कानून के तहत प्रोडक्ट्स बने होते हैं। मुसलमानों के लिए दुरुस्त प्रोडक्ट होने की गारंटी दी जाती है। पहले नॉनवेज प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता था। 1993 तक सिर्फ मीट वाले प्रोडक्ट पर ये नाफिज होता था। बाद में कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, दवाओं पर भी इसका निफाज किया गया। हलाल सर्टिफिकेट वेज और नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होता है। इस बात की गारंटी मानी जाती है इससे जुड़े प्रोडक्ट्स को मुसलमानों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। अब ये भी समझना जरूरी है कि कौन करता है ये सर्टिफिकेशन। इसके मुताबिक मुस्लिम आबादी वाले ममालिक में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना होता है तो वो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है। दुनिया भर में कई इस्लामिक ममालिक में सरकार के जरिए हलाल सर्टिफिकेशन किया जाता है। हलाल इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे ममालिक मंजूरी देते हैं। हिंदुस्तान में FSSAI सभी खानों की चीजों का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन वो हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता। फिर भी हिंदुस्तान में कुछ प्राइवेट कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इन कंपनियों में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयतुल उलमा हिंद और जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट शामिल है। हिंदुस्तान में कब से शुरू हुआ हलाल सर्टिफिकेशन? दरअसल 60 की दहाई के बाद मुस्लिम आबादी मगरबी ममालिक में जाने लगी, तब सर्टिफिकेट जैसी चीजें जरूरी हो गई ताकि लोग अवेयर रहें, बाखबर रहें कि वो खा क्या रहे हैं। 90 की दहाई तक सिर्फ मीट ही नहीं बल्कि दवाओं, कॉस्मेटिक्स तक पर बताया जाने लगा कि वो हलाल हैं या नहीं। एक तरह से ये मुस्लिम मार्केट को जोड़े रखने की कोशिश थी। हलाल मार्केट में साल 2019 से हर साल 5.6% का इजाफा हो रहा है। 2020 में ही इसका ग्लोबल मार्केट $7 ट्रिलियन से ऊपर जा चुका था। इसमें सिर्फ मीट ही नहीं, खाने की तमाम चीजें, मशरूबात और दवाएं भी शामिल है। हलाल सर्टिफिकेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी पलटवार करते हुए इसे दहशतगर्दी से जोड़ने की मजम्मत की। तो ये मुद्दा जो है अभी नहीं, आज से लगभग 2 साल पहले या 1.5 साल पहले भी उठाया गया था। और इसके बारे में जो लोग सर्टिफिकेट देते हैं हलाल, ये हलाल है या हराम है, तो उन्होंने इसकी वजाहत भी की थी। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हलाल और हराम में फर्क क्या होता है। हमारी जो मिजाज में, हमारे दिमाग में जो एक धारणा है, जो फीलिंग है, वो ये होती है कि मीट सिर्फ हलाल और हराम होता है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो हमें इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर हम इस बारे में कुछ कहें। अलबत्ता जो ये बात कही गई है कि हलाला सर्टिफिकेट का जो पैसा है वो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। और किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति का बयान है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जांच एजेंसियां ही पहले कुछ बता चुकी होंगी और बता सकती हैं। हलाल जो सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे हमने सुना है जमीयतुल उलमा हिंद देती है। जमीयतुल उलमा हिंद ऐसी नहीं है जो आतंकवाद के अंदर इसका पैसा इस्तेमाल करे। ये स्वतंत्रता सेनानी ये लोग रहे, इनके पूर्वज जो हैं, इन्होंने बड़ा योगदान दिया देश की आज़ादी के अंदर। तो ये ऐसा नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त हैं वो इसके अंदर साथ में पैसा दें। ये लोग ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। जो ये कहा जा रहा है कि हलाल जो प्रोडक्ट हैं उनका पैसा जो है ना आतंकवाद को मतलब उनके बढ़ावे में जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। और अगर इसकी कोई सच्चाई है तो सरकार को इसमें एक टीम गठित करनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि चाहे वो हलाल प्रोडक्ट हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब पैसा हो, अगर आतंकवाद को फंडिंग की जा रही है उस पैसे से या किसी भी काम से, तो उस पर सरकार को सख्त से सख्त जो है ना कार्यवाही करनी चाहिए, टीमें गठित करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से आतंकवाद में जो है ना बढ़ावा न दिया जा सके। वहीं यूपी बीजेपी के तर्जुमान अवनीश त्यागी सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों को सही ठहरा रहे हैं, तो कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत और समाजवादी पार्टी के तर्जुमान फखरुल हसन चांद ने भी योगी हुकूमत के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर
अब वो तत्व सक्रिय हो गए हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना, केवल मनमानी करना, अराजकता फैलाना, गुंडागर्दी करना, दबंगई करना, देश तोड़ने की साजिशें करना, उन लोगों का समर्थन अब हलाला सर्टिफिकेट के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कठोर फैसला लिया है और निश्चित रूप से जो घोषणा नहीं की है, इस पर कार्रवाइयाँ भी होंगी कि 25,000 करोड़ की जिस तरह से मोटी रकम हलाल सर्टिफिकेट से इकट्ठी की गई है और उसका उपयोग देशद्रोही और समाज विरोधी कामों में किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था हो कि आगे इस तरह की हरकतें ना हो जो समानांतर देश तोड़क, देश विभाजक तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए रकम इकट्ठी हो रही हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को इस तरह के लोगों का पर्दाफाश करना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए ऐसे सर्टिफिकेशन की वस्तुओं का। अगर बैन है तो भाई केंद्र सरकार क्यों नहीं बैन कर रही है? ये तो आरोप मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करारा हमला है। अगर इतना ही आतंकवाद का पैसा जा रहा है, 11 साल हो गए हैं, 22 साल हो आपके 11 साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गए हैं और आज तक आपका पैसा अगर आतंकवाद में हिंदुस्तान से जा रहा है, तो इसका मतलब कमजोर और निकम्मी सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर किसी सर्टिफिकेशन का पैसा आतंक में लग रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी कुर्सी पर बने रहने लायक नहीं है। उन्हें कुर्सी का त्याग कर देना चाहिए, वरना उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सवाल रोक लगाने और ना लगाने का नहीं, सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है तो निर्यात पे प्रतिबंध क्यों नहीं है? आप दोहरा रवैया अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप आयात पे प्रतिबंध लगाते हैं, निर्यात पे नहीं लगाते हैं। देश में भाजपा की सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, वो सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती है? केवल आप ही क्यों लगाते हैं? केवल आप ही झंडा क्यों उठाए हुए हैं हलाल प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाने का? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये मुद्दा गैर जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा नया नहीं है। इससे कबल 2023 और 24 में भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई। अब 2025 में भी इस मुद्दे को जिंदा करना इस बात की जानिब इशारा करता है कि यूपी में बीजेपी अभी से ही अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लग गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।